जीके मनोहर मेमोरियल सोसाइटी के कार्यक्रम में पहुंचने पर आप सबका यहां पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है, खुशामदीद है। जी हाँ, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके सीने में रतिया हल्का की जनता के लिए, रत्नाखेड़ा के लोगों के लिए, प्रत्येक गांव के व्यक्ति के लिए उनके सीने में दर्द किस बात का है कि मेरा इलाका, मेरे लोग, मेरी जनता किसी भी प्रकार से दुखी ना रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। मेरी मुराद हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेजपाल सिंह जी से है, जिनका आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, खुशामदीद कहें। इनका एक सपना है कि मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए। पहुंच सको अगर दिन खुशियों के आंसू तुम, तो कुछ नहीं चाहिए खुदा की जिंदगी के लिए, खुदा की जिंदगी। मानवता की सेवा करना, लोगों की सेवा करना भी परमात्मा की सेवा करने के बराबर होता है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये अकेले नहीं आए, अपनी दो बच्चियों को भी साथ लेकर आए हैं कि वो भी सेवा का माध्यम सीख लें। आप उनका भी तालियों के साथ स्वागत करें, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। जब घर में होती हैं तो घर को सजा देती हैं बेटियां, जब घर में होती हैं तो घर को सजा देती हैं बेटियां, और जब घर से विदा होती हैं तो सबको रुला देती हैं बेटियां, सबको रुला देती हैं। आप सभी किसी न किसी की बेटी है, बहू है, और आपके लिए भी उतना ही दर्द इनके सीने में है जितना अपनी बेटी है। जीके मनोहर मेमोरियल सोसाइटी कोई आज की नहीं है, ये कोई इलेक्शन लेकर खरीदी की नहीं है, ये पिछले 6-7-8 साल से काम कर रही है लगातार। बीच में कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था तेजपाल सिंह जी को, तब कोरोना था, तो हमारी बात फोन में अक्सर होती थी। तो कहते आप कुछ काम करो कोरोना में, कुछ काम करो कोरोना में। तो हमने कहा जी बंदे से बंदा टच नहीं हो सकता। याद होगा आपको, सेकेंड वेव की सबसे खतरनाक वेव थी। तो इन्होंने हमें ढांढस लगाया, हौसला दिया, और यहाँ तक कहा कि अगर आपके में हम मेंबर है सभी, अगर आपको कुछ हो गया तो बीमा सरकार दे ना दे, मैं जरूर दे दूंगा, अपने पल्ले से दे दूंगा। आप नागपुर में जाओ और वहां पर जाकर एक कोरोना का वैक्सीन का कैंप लगा कर आओ। मैं सच मानूं, मैं भी गया था उस कैंप में कोरोना काल के दौरान, जब बंदा घर से नहीं निकलता था, और हम यहाँ पर पूरी टीम लेकर, डॉक्टरों की टीम लेकर नागपुर में गए, और वहां पर जाकर हमने वैक्सीन दी, दवाइयां दी फ्री, और वहां पर 700 लोगों ने टीके लगवाए, जो आज तेजपाल की तरफ देखकर नमस्कार करते हैं। वो टीका लगवाना शायद नहीं आता, अपने बर्थडे पे विश करते हैं तेजपाल को कि हमें इंजेक्शन ना लगता तो शायद हम कहीं और पहुंचते। तो ये सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो हमारे इस प्रोग्राम में जो आज के महानुभाव आपके गांव के बैठे हैं, पूर्व सरपंच आत्माराम जी, बिश्नोई महासभा के प्रधान सुभाष कड़वासरा जी, आत्माराम जी रॉड, राधेश्याम जी, ओजकरण जी, देवीलाल तरड़, विजय सेठी, सुभाष, ब्लॉक समिति मेंबर सतपाल बदारा, इसके अलावा हमारी टीम के साथ आए हमारे सदस्यगण, विशेषकर संजय, ये जितना आपका है उतना हमारा भी है, और आपका क्या है हमारा।
सिलाई सेंटर का ये जो टीचा लिया है, ये सिर्फ कोई ड्रामा नहीं है, कोई खेल नहीं है। ये इसलिए किया गया है कि अगर आप टीचिंग सीख जाओगे तो आपको रोजगार का साधन मिल जाएगा, रोजी रोटी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर 2-4 सूट भी आप दिन में सी लेते हैं तो आपका 500-700 रुपया घर बैठे बन जाएगा। तो लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ आकर कहीं आप ये ना सोच लेना चलो आगे करवासला साहब ने कहा था या संजय ने कहा था, उसने कहा था, मुहूर्त हो गया, फोटो खींच की चलो छुट्टी। नहीं, हम बार बार चेक करेंगे और जब ये कैंप खत्म होगा उस दिन फिर आएंगे, रजिस्टर चेक करेंगे आपका, कितने बच्चों ने हाजिरियां लगाई, कितनी क्लासें अटेंड की आपने, उसके बाद फिर आपको जो है सर्टिफिकेट प्रदान किए जाए। मेरा कहने का मतलब है कि आपने तो आना ही आना है, जो और बच्चियां अभी जो आज नहीं आ पाई उनको भी लेके आना। आज हम एक सिलाई मशीन तेजपाल के हाथों आपको दिलवा कर जाएंगे, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे और आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। क्योंकि ये कोई कुंभ का मेला नहीं है 12 साल बाद आएगा, 5 दिन बाद आप फोन करो फिर आ जाएगा। लेकिन इस सेंटर को ऐसे चलाना है जैसे कोई मंदिर चलता है, जैसे गुरुद्वारा चलता है। क्योंकि जिस भावना के साथ जो काम किया जाता है ना, उस भावना को सलाम करना चाहिए। भाव है हमारे, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें लोगों के लिए प्यार नहीं, अपने देश के लिए प्यार। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों। सिलाई मशीन के साथ साथ कुछ अन्य सामान भी आपको दिया जा रहा है आपके प्रयोग के लिए। और इसी के साथ साथ हमारा 2-3 कैंप रत्ताखेड़ा में पहले भी लग चुके हैं, आपको याद होगा सरपंच साहब, हम खेल मेले में भी आए थे, आपके 1-2 और प्रोग्रामों में भी आए थे। एक बार तो मैं जीके वेलफेयर सोसाइटी से हटके यहाँ पर श्याम बाबा का कीर्तन हुआ था, उसमें भी आया था, कथा करके गया था, कीर्तन करके गए थे। लेकिन आज भी ये कीर्तन से कम नहीं, क्योंकि आज सावन का महीना चल रहा है और सावन का सोमवार है, इससे पवित्र दिन हो नहीं सकता। तो ये भी एक भक्ति है, ये पूजा है भोलेनाथ की। और रत्ताखेड़ा तो वैसे भी धार्मिक है, यहाँ माता जी का, दादी जी का स्थान है, यहाँ पर आपका मंदिर बहुत बढ़िया है गुरु जिनेश्वर भगवान का। इसके अलावा भी कई मंदिर हैं यहाँ पर, आपको आस्तिक लोग। तेजपाल सिंह से जब बात होती है तो ये कहते हैं कि मैंने और बढ़ाना है, तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे कब तक बढ़ाते रहोगे, जेब से पैसे कब तक खर्च करते रहोगे। तो फिर लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आ जाए, आपके हाथ में जब कलम आ जाएगी, हरा पेन आ जाएगा, तो लाखों करोड़ों रुपया एक आप चमके से दे सकते। तो वो भी अभी प्लानिंग अपने मुंह से वो आपको बताएंगे कि क्या क्या इन्होंने करना है, हमारी टीम ने करना है। हम आज से नहीं उतरे, 5-7 साल से काम कर रहे हैं। चाहे वो गरीबों को हमने बूट चपले बांटी, हमने सिलाई मशीन के कई सेंटर चलाए, इसके अलावा हमने जो है कई धार्मिक प्रोग्रामों में, खेलों के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, कई खिलाड़ियों को हमने प्रोत्साहन दिया। और आज मेरे को ये कह रहे थे कि एक लड़की है झज्जर की, मन्नू भाकर उसका नाम है, और उसने शूटिंग की प्रतियोगिता में ओलंपिक में जाकर मेडल जीता है और पूरे भारत का नाम ऊंचा किया। ये कह रहे थे मैं उससे भी मिलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने भी उसको बधाई दी, और ऐसी चोरियां इनमें से निकली है। 22 साल की उम्र